जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेशेंट भी परेशान होता है, डॉक्टर के लिए भी वो खतरे की घंटी साबित होती है और वो टॉपिक है मेलिना, जिसे हम कहते हैं काले पैखाने का आना। आपकी जो पोटी है उसका रंग काले रंग काला हो जाना। तो ये जब पेशेंट भी देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है कि ये मेरी पोटी या मेरा जो पैखाना है वो काले रंग का क्यों है। जब ये डॉक्टर को वो बताते हैं तो डॉक्टर के लिए भी खतरे की घंटी बज जाती है, क्योंकि ये बड़ी सीरियस कंडीशन है। इसमें कुछ चीज बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है, जो ब्लड आता है ना, उसे हम डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हिमाटिमेसिस है, जो ब्लड इन वॉमिटिंग में होता है, जो आप वो उल्टी करते हैं उसके अंदर ब्लड जो है उसे हम हिमाटिमेसिस कहते हैं। और फिर जो मेलिना है, ये आपके स्टूल के अंदर ब्लड होता है, जो आपके पखाने के अंदर ब्लड होता है, जो पखाने काले रंग के आ रहे होते हैं। एक होता है हिमेटोचीजिया। हिमेटोचीजिया में फ्रेश ब्लड आ रहा होता है, जैसे अभी ब्लड आपकी किसी भी वेन से लीक हुआ और वो जो फ्रेश ब्लड बिल्कुल होता है वो आ रहा होता है। अच्छा, इसके जो काजिज है ना, उसमें अगर तो आपके अपर जीआई ब्लीड है, मतलब कि आपकी खुराक वाली नाली के अंदर मसला है, मैदे के अंदर मसला है, उसकी वजह से जो आपके खाने हैं वो काले हो सकते हैं। जो लोअर जीआई ब्लीड होती है उसके अंदर जो आपका ब्लड होता है वो फ्रेश होता है, वो ऐसे ही होता है जैसे ताज़ा ब्लड अभी निकला हो। अच्छा, उसके जो काजिज है ना वो डिफरेंट काजिज हो सकते हैं इन चीज़ों के। और ये एक बड़ी सीवियर कंडीशन भी है, जो डॉक्टर के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्रिटिकल थिंकिंग का पॉइंट है। जो पेशेंट है उसके लिए वैसे ये परेशान कुन बात है कि जो उसके जो खाने हैं वो काले रंग के आ रहे हैं। अच्छा, इसके जो डिफरेंट काजिज हैं उसके अंदर हम देखें तो हमारा जो खुराक की नाली है उसके अंदर कोई जख्म हो सकता है, हमारा जो मैदा है उसके अंदर कोई जख्म हो सकता है, हमारी आंत के अंदर कोई मसला आ सकता है। इसी वजह से मोस्टली काले खाने आते हैं। और उसके बाद जो लोग काफी लॉन्ग अरसे तक एनसेड मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी ये वाला मसला आ सकता है। जो लोग दर्द की गोलियां काफी लंबे अरसे से ले रहे हों तो उसकी वजह से भी ये जो हमारा मिकोजा होता है, स्टमक मिकोजा है, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक अल्सर बन सकते हैं, उससे भी ये वाली ब्लीडिंग आ सकती है। अच्छा, दूसरा ये है कि कई दफा ऐसे होते हैं कि हमारे खुराक के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये हमारे जो खाने हैं वो काले रंग के हो जाते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी है, वो अगर हम खा लें तो उससे भी हमारा जो खाना है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। पालक है, साग है, शहतूत है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे डेली रूटीन में भी हैं। अगर इन्हें हम खा लें तो इससे भी हमारा जो खाना है वो काले रंग का हो जाता है। तो अगर इनसे इनके खाने से हमारा खाना काले रंग का हुआ है तो वो तो वक्ती तौर पे उनसे कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर को बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। बाकी अगर आयरन की कोई बंदा टैबलेट्स ले रहा है तो उसे भी हमारा जो खाना है वो काले रंग का हो जाता है, तो उसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो जब हम आयरन का इंटेक करते हैं तो उससे जो खाने हैं वो हमारे काले रंग के हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों के अलावा आपके जो खाने हैं, जो आपकी पोटी है वो काले रंग की आ रही है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर मुसलसल खून बहता रहेगा तो आपका जो सीबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा, आपके अंदर खून की कमी भी हो सकती है। कई लोगों को हेमराइड्स होते हैं, जिसे हम मोके भी कहते हैं, बवासीर भी होती है, पाइल्स जिसे हम कहते हैं, तो उसकी वजह से भी खून आ सकता है। अच्छा, इसको देखने के लिए कि आपके किस हिस्से के अंदर मसला आ रहा है, कि ऊपर खुराक की नाली में मसला आ रहा है या नीचे बड़ी आंत छोटी आंत में कोई मसला आ रहा है, देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं जिसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी दो तरह की है, एक तो ओजीडी करते हैं, जो मुंह में कैमरा डाल के हम आपकी जो खुराक की नाली है वो देखते हैं, जो मैदा होता है वो देखते हैं कि उसके अंदर कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ, कोई मिकोजल अल्सरेशन तो नहीं हुई पड़ी, डिटीरियोरेशन और मिकोजा तो नहीं हुआ। बाकी जो दूसरा टेस्ट होता है उसमें आपका जो खाने का रास्ता है उसके थ्रू कैमरा डाल के देखा जाता है कि आपकी जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, उसके अंदर कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ। कई दफा ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, वो एक या दो जगह से लीक होती हैं या फट जाती हैं, जिसकी वजह से भी फ्रेश ब्लड आ रहा होता है। तो ये जो टेस्ट हैं, ये उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस मसले की वजह से ये खून आ रहा है। बाकी फिर इनको ट्रीट करने के लिए बैंड लाइगेशन होते हैं, सेकेरोथेरेपी होती है। तो ये एक मेलिना जो है, जो आपके पखाने के अंदर स्टूल आना है, ये ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर कोई भी बंदा देखेगा उसके पखाने के अंदर ब्लड आ रहा है तो वो वाकई परेशान हो जाएगा। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपका मुआयना करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको बता देंगे कि ये किस वजह से आ रहा है। कि कई दफ़ा जो ब्लड वेसल्स है उसकी स्वेलिंग हो गई होती है, उसके अंदर से भी ब्लड लीकेज आ रहा होता है, कोई वेन फट गई होती है, उसकी वजह से भी फ्रेश ब्लड आ रहा होता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, सीबीसी भिजवाते हैं कि उसके अंदर पता चले हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं होगी, स्टूल आर करवाएँगे, स्टूल डीआर करवाएँगे, तो स्टूल सीएस करवाएँगे। तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जो अपलोड ब्लड है वो करवाएँगे। डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसे देखने के लिए कि किस वजह से ये वाला मसला आ रहा है। अगर खाने की वजह से है, कुछ चीज़ें आपके खाने में ऐसी ऐड हो गई हैं, जैसे जो मैंने पहले बताई हैं, साग हो गया, पालक है, शहतूत है, कोई आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं और उनकी वजह से तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
अगर उनके अलावा वैसे आपका ये काफ़ी अरसे से ये वाला मसला चल रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। तो ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फी अमान अल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान तारिक।